आप लोग जानते हैं कि कला जगत में एक बहुत ही विवादित और सुप्रसिद्ध कलाकार रहे हैं जिनका नाम है एम.एफ. हुसैन। और आप एम.एफ. हुसैन के बारे में जानते ही हैं कि 1915 में जोड़ा साखू मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए बच्चे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं वो इस चीज को लेकर कि वो आधुनिक कलाकार हैं कि समकालीन कलाकार हैं। तो आप ऐसे समझिए जैसे भगत सिंह जी थे। ठीक है, भगत सिंह जी आज तो नहीं है ना, वो 19वीं सदी के थे, तो लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। लोग जो है उनका अनुसरण कर रहे हैं उनकी बातों को। तो उसी तरह से एम.एफ. हुसैन आधुनिक कलाकार हैं। उनके जन्म के अनुसार वो आधुनिक कलाकार हैं, लेकिन उनकी जो प्रसिद्धि है, उन्होंने जो वर्क किया है, उस उपलब्धि की वजह से उनकी गणना जो है आज समकालीन कलाकारों में की जाती है। और एक बहुत ही साधारण शब्दों में कह दिया जाता है कि एम.एफ. हुसैन जो है वो विवादित कलाकार थे और उनको देश से जो है निकासित कर दिया गया था। लेकिन कभी आप सोचे हैं कि उस व्यक्ति पर क्या गुजरा होगा? आज से 50 साल पहले ये जो धर्म है, भक्ति है, ये अपने और जो है चरम पर थी। और उस चरम पर एक कलाकार की मजबूरी देखो कि वो तो दिखाना सही चीजें चाहता था, लेकिन जो लोग धर्म के चश्मे लगाए हुए हैं उनको वो सच्चाई ना दिखकर केवल हिंदू और मुस्लिम के दंगे जैसे शब्द और वैसे चित्र उनको दिखा। आप लोग जानते हैं कि एम.एफ. हुसैन एक मुसलमान चित्रकार थे और उन्होंने भारत माता, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का नंगी तस्वीर बनाई थी। ठीक है, यहाँ तक आप जानते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि वो व्यक्ति कितना घुटन में रहा होगा। वो जब घर से बाहर निकलता होगा तो लोग उसको गालियां दे रहे होंगे, कोई पत्थर मार रहा होगा कि अरे तुम ऐसे कर रहे हो, तुम पाप के भागीदारी जाओगे, तुम्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा, तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा, तुम्हारे माँ बाप यही सिखाए हैं। नाना प्रकार के प्रश्न को उनको जो है सुनना पड़ता था। और वो व्यक्ति कितने घुटन में रहता होगा ये आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और रही बात कि क्या होता है चीजें कि लोग जानना भी नहीं चाहते हैं। वो जो चीजें लिया गया था वो प्रमाण भी दिया था भारत को, लेकिन भारत के लोग धर्म में इतने अंधे हो गए थे कि उनके प्रमाण को जो है नहीं माना। मान लीजिए आप जो है देखिए वो कोई गलत नहीं किया था। आप खजुराहो मंदिर जाइए, पूरा का पूरा काम पर आधारित मूर्ति शिल्प जो है उसकी दीवारों पर बनी हुई है। आप कोणार्क मंदिर जाइए, वहां पर आप देखिएगा। इसका साक्ष्य जो है उस कलाकार ने दिया था कि मैंने कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, मैं वहां से चीजें सीखा हूं और मैं सिर्फ एक धरातल पर उसने केवल एक रंगों से जो है उकेरा था, उसको इतनी बड़ी सजा दी गई, उसे पूरे भारत से निकाल दिया गया, उसे कतर जाना पड़ा। और ये उसी की बात नहीं है, इसके पहले जो है 1848 ईस्वी में राजा रवि वर्मा हुए थे जिन्होंने देवी देवताओं का पहली बार रूप दिया था। एक जो कलाकार होता है ना, वो एक गरीब व्यक्ति को मॉडल में लेता है और उसको देवी बनाता है। राजा रवि वर्मा जो थे वो एक वेश्या को, अक्सर वेश्या जो थी वो बहुत खूबसूरत थी, तो लोगों को ना उस स्त्री में वेश्या दिखती थी, लेकिन राजा रवि वर्मा को उस वेश्या में स्त्री दिखी। नजरिया देखो एक कलाकार का कितना नजरिया साफ और पाक होता है कि लोगों को वो स्त्री वेश्या दिख रही थी, लेकिन उस कलाकार को वो स्त्री देवी दिखी और उन्होंने उस देवी से कहा कि मैं आपको देवी के रूप में देखता हूं, वेश्या के रूप में नहीं, हम आपको देवी के रूप में देखता हूं और हम आपको अपनी कला दुनिया में जो है एक देवी का दर्जा देना चाहता हूं। तो वो पहले तो मना की थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही हृदय को छूने वाली शब्द उनसे कहा था। उस वेश्या से राजा रवि वर्मा जी कहे थे तुम्हारा ये शरीर वाकई में बहुत खूबसूरत है, लाखों लोग मरते होंगे,
आपके इस शरीर पे लाखों लोग मरते होंगे, लेकिन आपकी जो ये खूबसूरती है ना, कुछ दिन में नष्ट हो जाएगी, लेकिन मेरी कला रहेगी, हमेशा अमर रहेगी। और ये शब्द उस वेश्या को स्पर्श कर गया और वो वेश्या इनके घर पर आई और बोली कि आप जैसे भी हमारा चित्रण करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर राजा रवि वर्मा ने उस वेश्या का जो है चित्रण किया देवी के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, दुर्गा के रूप में। महाभारत की पूरी श्रृंखला बना दी, रामायण की पूरी श्रृंखला बना दी। तो सोचो, एक कलाकार एक वेश्या को देवी बना दिया। यही घटना तब घटित हुआ जो MF हुसैन के साथ हुआ, क्योंकि लोग चेहरा पहचान जाते हैं ना। तो ये जो तभी धर्म अपने चरम पर था, तो उन लोगों ने जान गया कि अरे इस वेश्या को जो है तो देवी के रूप में बनाए हुए हैं। फिर ये घटना उसके ऊपर भी घटित हुई थी। तो ये इतिहास नहीं दोहराता। लोग कहते ना कि इतिहास दोहराता है, इतिहास नहीं दोहराता। लोग गलतियां वही करते हैं, जानबूझकर गलतियां वही करते हैं। बताइए, उस समय में 1848 में राजा रवि वर्मा का जब जन्म हुआ था, उसके बाद यही घटना उनके ऊपर हुई थी। तब ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, तब ब्रिटिश सरकार थी। उन्होंने जो है माफ कर दिया था, उन्होंने साक्ष्यों को माना और भारत की धरोहर वो जानते थे कि भारत की आत्मा काम में जो है निवास करती है। तो उस समय उन्होंने, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने राजा रवि वर्मा जी को जो है बेइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन सत्ता जब बदली, इधर MF हुसैन का बारी आया, तो उनको ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक लोग जो है ज्यादा हो गए थे। उन्होंने वही प्रमाण दिया जिस प्रमाण से राजा रवि वर्मा बच गए थे, वही प्रमाण, सारा वही प्रमाण दिया MF हुसैन ने। लेकिन उनकी गलती क्या थी कि वो एक मुस्लिम परिवार में जन्म ले लिए थे। इस कारण आज की जो सरकार थी, इससे पहले उस समय जो सरकार थी, उस सरकार ने भी नहीं माफ किया था और इनको कतर जाना पड़ा था, भारत छोड़ना पड़ा था। उनकी मृत्यु भी वहीं पर हो गई थी। तो इतिहास दोहराता है ऐसा लोग कहते हैं, नहीं, गलतियां जो है लोग दोहराते हैं। तो ये था कुछ राजा रवि वर्मा और MF हुसैन के बारे में, जो दोनों की जीवनी एकदम एक सार की तरह जो है मिलती है। तो धन्यवाद, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए।